हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइन फिजिक्स। आज मैं आपके लिए यूनिट 10 मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 10 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ एरर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एरर का थ्योरेटिकल पार्ट। अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट देखते हो तो आपके थ्योरी के सारी प्रॉब्लम सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आज हम न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ एरर पढ़ेंगे। उसके अंदर एरर में दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर पे और दूसरा बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे। तो आज की इस क्लास में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर को समझने वाले हैं। अब इस पे जब क्वेश्चन बनेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स काम में लेंगे। कौन से स्टेप्स है समझते हैं। अब हमें कब कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर से सॉल्व करना है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से सॉल्व करना है। सुनो, सबसे पहले हमें करना क्या है, भाई हमें कैसे पता लगेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर पे बेस्ड क्वेश्चन है। मान लो तुम्हें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है। अगर आपको एग्जामिनर किसी फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी रीडिंग दे रहा है, बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब समझ आना कि क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर पे सॉल्व होगा। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले जब हमें बहुत सारी रीडिंग दी जाएगी तो सबसे पहले हमें उसका एवरेज वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू। मैं तो लिख देता हूँ फाइंड एवरेज वैल्यू, या इसको मैं मीन वैल्यू भी बोल देता हूँ। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट होती है। तो इस एवरेज वैल्यू को ही क्या मान लेते हैं हम? ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। भाई कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें पूछेगा कि इसकी ट्रू वैल्यू बताओ, मतलब तुम्हें एवरेज वैल्यू निकालनी है। ये क्या है? ट्रू वैल्यू। अब इसको कैसे निकालना है सुनो। अगर तुम्हें if the measured value A1, A2, A3 इस टाइप से टोटल n वैल्यू तुमने मेज़र की, या फिर एग्जामिनर ने तुमको n वैल्यू दी किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो इफ़ द मेजर्ड वैल्यू A1, A2, A3, An है, तो अब हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो तुमने वैल्यू मेज़र की है उन सबको ऐड कर दो, सबको जोड़ दो। ये जोड़ दिया, कितनी थी? n वैल्यू थी, n की n वैल्यू जोड़ दिया। कितनी वैल्यू दे रखी है? कितनी मेजर्ड वैल्यू है? n वैल्यू। जितनी वैल्यू है उतने से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ये आ गया तुम्हारा मीन वैल्यू। ये क्या है? मीन वैल्यू। भाई जब भी तुम्हें मीन वैल्यू या चाहे ट्रू वैल्यू चाहे एवरेज वैल्यू पूछे, हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पर ये n क्या है? n है नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू, या इसे आप नंबर ऑफ रीडिंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब पहला स्टेप भैया हमारा हुआ ख़त्म। दूसरा स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में हमें निकालना होता है एब्सोल्यूट एरर। जिसको हम सुप्रीम एरर भी बोलते हैं।
क्या होता है एब्सोल्यूट एरर या सुप्रीम एरर? कुछ नहीं होता। जो हमने पहले एरर की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन बन जाएगी। सुनो कैसे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन the measured value and the true value. The measured value and the true value are called absolute error. Absolute error. अब इसको कैसे निकालें? कुछ नहीं करना। क्या बोला? मेजर्ड वैल्यू। कौन सी मेजर्ड वैल्यू है? A1, A2, A3, AN, ये सारी मेजर्ड वैल्यू है। और ये भैया क्या है? ये ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ट्रू वैल्यू सब एक ही चीज़ है। तो ये क्या है? अपनी ट्रू वैल्यू है। बस इसमें से इसको माइनस करना है। तो डेल A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 माइनस AM। डेल A2 क्या हो जाएगा? A2 माइनस AM। डेल A3 क्या हो जाएगा? A3 माइनस AM। इसी तरह से अगर n वैल्यू है, डेल AN माइनस AM। ये एब्सोल्यूट एरर जो है, मतलब ये जो डेल A1, डेल A2, डेल A3 जो है, ये मे बी पॉजिटिव या मे बी नेगेटिव। भैया पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो है डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल AN, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वो कैसे होगा अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है? इन सब का यहाँ एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है? ये जो वैल्यू है उनको ऐड कर दो, जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू से डिवाइड कर दो। कितनी वैल्यू है? n वैल्यू। ये आ गया। और ये है भैया तुम्हारा फॉर्मूला। अब डेफिनेशन देखो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू आर कॉल्ड एरर। ये हमने क्या निकाला? दोनों का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकाल करके हमने यहाँ पे क्या लिया? मॉड। यानी मॉड भैया मैथमेटिक्स का एक ऐसा टूल है जिसमें किसी को भी डाल तो हमेशा पॉजिटिव होकर निकलता है। तुम अगर नेगेटिव हो, तुम खुद उसमें घुस जाओ, तुम खुद पॉजिटिव होकर निकल जाओगे। इसमें किसी भी चीज़ को डाल दो, इसका बस एक ही काम है। चाहे नेगेटिव डालोगे तो उसको पॉजिटिव करके फेंकेगा, पॉजिटिव डालो तो वो तो पॉजिटिव पहले से ही है, तो उसका बस एक ही काम है। तो इसका क्या हुआ? मॉड ले लिया। ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है रिलेटिव एरर, या इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना। इसके अंदर, किसमें? ये जो मॉड डेल m है, इसके अंदर इसको इससे डिवाइड कर लो। किसको किससे करना है? r इक्वल टू डेल am को am से क्या कर लो? डिवाइड कर लो। यही है रिलेटिव एरर। और ये जो रिलेटिव एरर है
देखो भैया ऊपर भी एरर नीचे भी एरर, ऊपर भी यूनिट नीचे भी यूनिट, मतलब ये कैसा है, यूनिटलेस। फ्रैक्शनल एरर जो है वो कैसा होता है, यूनिटलेस, ये यूनिटलेस होता है। स्टेप नंबर फोर्थ क्या है, परसेंटेज एरर। इसको कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, इस रिलेटिव एरर को 100% से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। ये रिलेटिव एरर क्या है, ये हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो। ये है भैया कुछ स्टेप्स, 4 स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। द डायमीटर ऑफ अ वायर एज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज was found to be 2.61, 2.63, 2.62, 2.64 and 2.62 centimeter. Calculate true value of diameter, absolute error, relative error और percentage error। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर पे बेस्ड है। एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या, डायमीटर। मैंने बोला था कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू दे रखी है, ये भैया बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू है आपके पास, ये टोटल आपको 5 मेजर्ड वैल्यू दी है। इसका मतलब ये क्वेश्चन किससे होगा, ये क्वेश्चन किससे होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर से होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसने पूछा है ट्रू वैल्यू ऑफ डायमीटर। ट्रू वैल्यू मतलब हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, और एवरेज क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो रीडिंग होती है उनको ऐड कर दो, कितनी रीडिंग है उससे डिवाइड कर दो, यही है एवरेज वैल्यू। तो हम पहले निकालते हैं एवरेज वैल्यू, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रू वैल्यू। इन सबको ऐड कर दो, 2.61 प्लस 2.63, 2.62, 2.64 प्लस 2.62 डिवाइड बाई कितनी रीडिंग्स है, 5। हमें एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी मेजर्ड वैल्यू को जोड़ेंगे और जितनी वैल्यू उससे डिवाइड करेंगे। कर दिया। और जब इनको जोड़ करके जब ऐड करोगे, जब पूरा ये सॉल्व करोगे, तो वैल्यू आएगी 2.642। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसमें क्या देखना होता है हमें, आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर। आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर कितना है यहाँ पे 2, ये तो प्योर नंबर हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में प्योर नंबर है ना, ये फॉर्मूले के अंदर प्योर नंबर हो गया, इसको जोड़ दो। इसमें देखना है क्योंकि ओनली एडिशन हो रहा है, तो आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर कितना है यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे भी 2 चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। ये कर दिया इसका राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में क्या देखो, लास्ट डिजिट क्या है, लेस देन 5 है। जब लेस देन 5 हो तो कोई चेंज नहीं करना होता। ये हो गया 2.64। यही है तुम्हारी ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू, या इसी को बोल देते हैं हम मीन वैल्यू। दूसरा हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। क्या करना होता था हमें, हम करते थे मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को निकाल देते थे। मेजर्ड वैल्यू कौन सी है, ये, तो डेल A1 इक्वल टू 2.61 माइनस ये हमारी मीन वैल्यू, यानी हमारी ट्रू वैल्यू हो गई 2.64। डेल A2 क्या होगा, 2.63 माइनस 2.64, 2.62 माइनस 2.64, फोर्थ वैल्यू क्या है 2.64 माइनस 2.64, और ये क्या हो जाएगा 2.62
-2.62। ये कितना आ गया? ये आ गया -0.03 सेंटीमीटर। ये आ गया -0.01 सेंटीमीटर। और ये क्या आ गया? ये आ गया -0.02 सेंटीमीटर। ये आ गया 0। ये भी आ गया -0.02 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे 2.642 नहीं आएगा, 2.624 आएगा। तो ये सारी वैल्यू क्या आएगा? 2.624। राउंडिंग ऑफ करेंगे तब क्या जाएगा? 2.62। ये देखो, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया? -0.01 सेंटीमीटर। ये कितना है? ये आया प्लस का 0.01 सेंटीमीटर। ये 0 सेंटीमीटर। ये कितना है? 0.02 सेंटीमीटर। और ये कितना आएगा? 0। ये आ गया। अभी हमें क्या करना है? इनको मॉड लेकर के इनको ऐड करना है और जितनी डिजिट है उससे क्या करना है? डिवाइड। तो -0.01 प्लस 0.01 प्लस 0 प्लस 0 कितनी है? 5 है। कितना आ जाएगा? डेल एम का मॉड। अब इनको क्या करो? ऐड करके इससे डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा 0.0415 यानी 0.008 सेंटीमीटर। और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें देखो आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है? आफ्टर डेसिमल 2 मिनिमम नंबर है। प्योर नंबर को तो देखना ही नहीं है। आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर कितना है? 2। तो यहाँ पे कितने हैं? 3। चाहिए कितने? 2। तो अब इसका क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ। पाँच से बड़ी है, बड़ी हो तो सेकेंड डिजिट में क्या कर देते हैं? एक ऐड कर देते हैं, इसमें एक ऐड कर देंगे। यह आया एब्सोल्यूट एरर। थर्ड क्या है? रिलेटिव एरर। डेल एम ये रहा और ए एम कितना है? 2.62। कितना आ जाएगा? 0.003। इसके पीछे यूनिट लगाओ। नहीं भाई नहीं, इस यहाँ पे भी एरर, यहाँ पे भी एरर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट के तो क्या आएगा? यूनिट लेस होता है ना। 4th परसेंटेज एरर। क्या करना है? इसको बस 100% से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 0.3%। बस इस तरीके से हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस एक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना, अलजेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब यहाँ पे 5 को हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये फॉर्मूले में आ रहा है और हमने बताया था कि जब फॉर्मूले में कोई प्योर नंबर हो तो उसको हम क्या मानते हैं? उसका सिग्निफिकेंट मीनिंगलेस होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हम काउंट नहीं करते, हमें सिर्फ इनको काउंट करना है। अब हम एरर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ
एक एब्सोल्यूट एरर और दूसरा परसेंटेज एरर। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, क्या था, AM प्लस माइनस डेल AM। AM क्या है यहाँ पे 2.62 प्लस माइनस AM क्या है, डेल M क्या है, ये 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रीडिंग होगी, जो आपको मेजर्ड वैल्यू दे रखी होगी, वो कहीं ना कहीं इनके बीच हो सकती है। एक मिनट, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेजर्ड वैल्यू या तो ये हो सकती है, भाई मेजर्ड वैल्यू कहीं ना कहीं इनके बीच में हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो। अब जैसे ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है, तो इनके बीच हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये हो सकती है। ये तो इसके फॉर्म में हो गया, पर हम इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2.62 प्लस माइनस 0.3 परसेंटेज एरर। तो बस इस तरीके से क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।